In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. My dear students, today we are completing our final discussion related to numerical problem of chapter energy sources and transfer of energy. So we have already uploaded and already completed 14 numericals. In this session we are going to discuss numerical 15 to numerical 20. So हम start करते हैं अपने numericals को. Numerical number 15, calculate the efficiency. Efficiency आपने क्या करना है, डेटा बनाएं. हाँ, एफिशिएंसी आपने मालूम करने हैं. ठीक है. ऑफ ए मशीन, किसी एक मशीन का, विच कंज्यूम्स 200 जूल ऑफ एनर्जी. ठीक है. देखो ये जो जूल ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये इनपुट एनर्जी है. ये क्या है, इनपुट. इनपुट कितना दे रहे हैं इसको, 200 जूल. नतीजे में परफॉर्म्स 50 जूल ऑफ वर्क. आउटपुट आपके लिए कितना दे रहे हैं, इसका आउटपुट कितना है, आउटपुट है आपके पास 50 जूल. माय डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूले के ज़रिए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फार्मूला ये है, जब भी आप एफिशिएंसी निकालते हैं, जब भी आप एफिशिएंसी निकालेंगे उस वक़्त आपका जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100. ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए आप एफिशिएंसी निकालेंगे. ठीक है. तो इसकी जो एफिशिएंसी परसेंटेज में आप एफिशिएंसी हमेशा निकालते हैं. तो आउटपुट कितना है, आउटपुट है 50. इनपुट कितना है, इनपुट है 200 मल्टीप्लाई 100. ये 20 और 20 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50. माय डियर स्टूडेंट्स, ये 20 कट गए और ये 20 वहाँ 100 के कट गए. ठीक है. और नीचे 2 बच गया, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 कर दिया. अब इसका जो आपके पास आया वो एफिशिएंसी कितना आया, एफिशिएंसी जो इसका आया वो कितनी परसेंटेज में आया, 25% इसकी क्या है एफिशिएंसी. हमेशा परसेंटेज में आप लोग शो करेंगे. अब सेकंड पे आ जाए. इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज़ 70%. मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताता हूँ. एफिशिएंसी पूरा लिखने की जगह पे आप इसको ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सर ये ईटा क्या है, ईटा कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज, ईटा कुछ इस तरह एन को ना थोड़ा से खींच के, ये ईटा होता है. एफिशिएंसी को आप इसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ़र्ज़ करें एफिशिएंसी के फार्मूले में आप ना ये ईटा भी जो है ना ऐड कर सकते हैं इस तरह करके, थोड़ा सा एन को थोड़ा सा नीचे खींच के. ठीक है. ये एक सिंबल होता है एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने का. इस सिंबल का क्या नाम है, ईटा. ठीक है. तो आपने यहाँ पे एफिशिएंसी मालूम करना है, मशीन का एफिशिएंसी कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 70%. एंड इट्स आउटपुट इज 100 जूल. आउटपुट कितना है, यहाँ पे डेटा बना रहे हैं हम, यहाँ पे आउटपुट कितना है जी, 100 जूल. आउटपुट को आप E2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आउटपुट को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E2 से. आउटपुट E2 से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. यानी बहरहाल आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक बात बता के रखूँ तो ईटा जो है ना एफिशिएंसी का अगर आप फार्मूला वो करना चाहें तो E2 ओवर E1 मल्टीप्लाई 100 भी आप लिख के रख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये पूरा एफिशिएंसी नहीं लिखना, आउटपुट नहीं लिखना, इनपुट नहीं लिखना, तो आप आउटपुट और इनपुट की जगह पे E2 और E1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो आउटपुट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, E2 एंड इट्स आउटपुट इज 100 जो. ठीक है. कैलकुलेट इट्स इनपुट. इनपुट क्या होता है, E1. ये आपने मालूम करना है माय डियर स्टूडेंट. अब फार्मूला लगाए, चीज़ें आपके सामने है और कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं होगा. कैसे, ईटा इज इक्वल टू E2 ओवर E1. ठीक है.
ईटा की वैल्यू कितना गिवन है 70 इज इक्वल टू E2 कितना है 100 और इनपुट हमने मालूम करना है, कोई मसला नहीं है। अच्छा E1 और 70 एक्सचेंज हो जाएगा तो E1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 70, इसकी जगह पे आएगा ये और ये कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाई 7 करे ज़रा तो मल्टीप्लाई 100 नहीं लिखा, तभी मैं सोच रहा हूँ यार इतनी कम नहीं हो सकती। देखो याद रखो आउटपुट हमेशा कम आना चाहिए, इनपुट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, आउटपुट कम, क्योंकि कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती, लेकिन यहाँ पे E2 आउटपुट 100 है, इनपुट इतना, ये कभी नहीं हो सकता, इनपुट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे 100 साथ में ऐड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 करो, क्या आया इज इक्वल टू 142 जूल। अब सही है, देखो ये चीज़ याद रखो, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल हो और इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा हो, वो खिलाफ है, वो न्यूमेरिकल आप गलत कर रहे हैं। आउटपुट हमेशा कम होते हैं, इनपुट ज़्यादा होते हैं। आप 100 रुपीज़ के पेट्रोल लेके आएँ और 100 के 100 आपको चलाने में काम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाते हैं, कुछ साउंड की फॉर्म में एनर्जी ज़ाया हो जाती है। तो इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है, आउटपुट हमेशा कम होता है। कोई दुनिया में ऐसा मशीन बनी ही नहीं अभी तक जिसका आउटपुट 100% हो, और जिनका आउटपुट 100% होता है ऐसी मशीन को कहा जाता है आइडियल मशीन, ख्याली मशीन। ख्याली मशीनों में, आइडियल इंजन में, आइडियल चीज़ों में जो है ना, ख्यालों में ही ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लिहाजा सिर्फ रट्टा नहीं, हमें सोच के भी करना है भाई कुछ हम सही जा रहे हैं किया नहीं है, सही है। अभी हमने यहाँ पे 100 मिस किया था, वैल्यू कम आ रही थी, ठीक है, तो क्यों, इनपुट कम हो ही नहीं सकता, ये तो उसूल के खिलाफ है, इनपुट हमेशा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, विच मशीन इज स्मॉल एफिशिएंट मशीन, एफिशिएंसी मालूम करने हैं। दो मशीन है, एक मशीन ए विच हैज एन आउटपुट 200 जूल, मशीन ए का आउटपुट, दो तरह की मशीन है। पहले हम मशीन ए की बात करते हैं। विच मशीन इज स्मॉल एफिशिएंट मशीन ए विच हैज आउटपुट ऑफ 200 जूल। पहले मशीन ए के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मशीन ए, ठीक है, मशीन ए का आउटपुट मुराद E2 कितना है 200 जूल। आफ्टर कंज्यूमिंग 400 जूल ऑफ एनर्जी, E1 की बात हो रही है, ये एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हैं 400 जूल। इफिशिएंसी यानी ईटा हमने यहाँ पे मालूम करना है, तो ईटा किसके बराबर होता है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो मशीन ए के लिए ईटा क्या आएगा, E2 कितना है, E2 कितना है 200 डिवाइडेड बाई E1 कितना है 400 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 कितना जा 4 5 जा 50। अच्छा जी, इसका जो मशीन ए है, मशीन ए के लिए हम ईटा ए करेंगे, ये ले, यानी मशीन ए की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास कितनी परसेंटेज में आई, समझ में आया, हाँ नहीं ना, 20T0 कट गया है ना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 0 एज इट इज ऊपर आया। ये दूसरे अल्फाज में 450 जा 200। मशीन ए की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के लिए। दूसरा मशीन 2 की हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे और बताएंगे कौन सी मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़बरदस्त मशीन है, ठीक है। तो मशीन बी की बात करते हैं। मशीन बी हैज़ एन आउटपुट ऑफ 300 जूल। मशीन बी की बात करेंगे अब हम, बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल है यार ये सब, आप लोग बस पढ़ते नहीं है ना यार। मशीन बी में आउटपुट कितना है, आउटपुट को मैंने बोला था आप E2 से रिप्रेजेंट करें, आसानी होंगी, 300 जूल। आफ्टर कंज्यूमिंग E1 कितना है
50 जूल, ठीक है। अच्छा, इसमें इफ़िशेंसी आपने मालूम करने हैं, इफ़िशेंसी ऑफ मशीन बी। माय डियर स्टूडेंट्स, मसला नहीं है, एक चीज़ आपको पता है कि एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, ईटा बी इज इक्वल टू E2 और E1 मल्टीप्लाई 100। E2 की वैल्यू क्या है भाई इस दफ़ा मशीन 2 के लिए, बी मशीन के लिए 300 डिवाइडेड बाई 450। कैलकुलेटर चलाने वाले ज़रा कैलकुलेटर चलाए इस पर और मशीन का मुझे एफिशिएंसी बताएं। 300 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 100 66.6 6 या रन ऑफ करके 7 करें बस, इतने परसेंटेज खुद डिसाइड करें, आप लोग बताएं मशीन ए एफिशिएंट है या मशीन बी? मशीन बी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। तो मशीन बी इज़, एक जुमला लिख के रखें, मशीन बी इज़ मोर एफिशिएंट। मशीन बी इज़ मोर। न्यूमेरिकल नंबर 18, कन्वर्ट 20 वॉट इनटू हॉर्स पावर HP। 20 वॉट को आपने HP में कन्वर्ट करना है। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं अपने अल्फाज को कुछ यूँ तरतीब दूँ कि आपके पास जो पावर का दूसरा एक यूनिट है जिसे HP कहते हैं, हाउस पावर कहा जाता है। मतलब 746 वोट का 1 HP होता है। मतलब HP बड़ा यूनिट है। HP क्या है? बड़ा यूनिट। अभी हम हाउस पावर जो भी आप मालूम करते हैं उसको राइट साइड पे रखते हैं। आप हाउस पावर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने वॉट का 1 हाउस पावर होता है या कितने हाउस पावर कितने वॉट का बराबर होता है। तो रिलेशन ये याद रखो, ये जहन में याद रखने की चीज़ है। 746 यानी 746 वॉट का एक HP होता है माय डियर स्टूडेंट्स। है, मुझे नहीं मिला था, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपने कितने वॉट कन्वर्ट करने हैं? 20 वॉट कन्वर्ट करने हैं ना। तो 20 वॉट इज इक्वल टू, देखो इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई 1 तो 20 ही हो जाएगा और यहाँ जो भी नंबर होगा वो हमेशा डिवाइड में रखेंगे। 746 20 डिवाइडेड बाई 746 करो, 0.026। 0.026 किसके बराबर आया? HP के बराबर आया। अब दोबारा मेरी बात सुने तो शायद और मज़ा आ जाए आप लोगों को। 746 वॉट 1 HP के बराबर होता है। 746 वॉट 1 HP के बराबर होता है। तो 20 वॉट कितने HP के बराबर होंगे? तो जाहिर है 0.02 HP के ही बराबर होंगे ना यार। एक 746 के बराबर है तो 20 तो बहुत ही कम है ना यार 746 से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये आंसर है इसका, ठीक है। इतने HP के बराबर होंगे 20 वॉट। Numerical number 19. A student of weight 400 Newton takes 5 seconds to climb up an obstacle of height 2 meter. Calculate the power consumed. बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल की नौयत बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, A student of weight 400 Newton, एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप लोगों की तरह, जिसका वेट कितना है? 400 न्यूटन। इसका वजन कितना होगा? एक मिनट, ये जो स्टूडेंट है वो कितने kg का होगा? जरा मैं चेक करता हूँ। W = mg। W की वैल्यू कितना है? 400। M हमने मालूम करना है, G 10। 40 kg वजन है, मतलब आप लोगों से भी कम, ठीक है। तो वेट उसका 400 न्यूटन है, ठीक हो गया। स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन टेक्स 5 सेकेंड टू क्लिम अप एन ऑब्स्टेकल। टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम कितना है? 5 सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। कैलकुलेट दी, अच्छा हाइट ऑफ 2 मीटर। दूसरी चीज हाइट गिवन है, कितना है? 2 मीटर। मैंने देखा है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम। क्या मालूम है नहीं है आप? पावर। अच्छा जी, ये देखो सॉल्यूशन देखो। पावर कैन बी डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सर यहाँ पर वर्क डन तो है नहीं, वर्क डन तो यहाँ पे है नहीं। तो आप लोग एक काम करेंगे,
हम लोग काम यूँ करेंगे कि हम F डॉट डी आवर टी, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला है फोर्स डॉट डी आवर टी, और मज़ीद ये कि फोर्स की जगह हमारे पास वेट है यहाँ पे, और डी की जगह हमारे पास एच है यहाँ पे, एच दिखाना, डिवाइडेड बाई टी। अब आप वैल्यूज पुट करें, यानी पावर इस दफ़ा किसके बराबर आया, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू डॉट एच आवर टी। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना गिवन है 400 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5, 5 वन ज़ा 5, 5 कितना ज़ा 40, 5 80 ज़ा 400, ठीक है, 82 ज़ा, यहाँ पे पावर आया माय डियर स्टूडेंट्स 20082 ज़ा 16। पावर का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इज वॉट, तो 160 वॉट आया माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है बात, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट न्यूमेरिकल। इफ अ मशीन कंज्यूम्स 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर, यहाँ पे एनर्जी गिवन है, डेटा देखो, ई गिवन है, एनर्जी कितना है, एनर्जी है 250 जूल, ठीक है, कंज्यूम 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर। टाइम क्या गिवन है, टाइम कितना है, 1 आवर का क्या मतलब है, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, पर आवर से मुराद 1 आवर में कितना सेकंड होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है, टाइम भी है। क्या मालूम करना है, व्हाट विल बी द इट्स पावर, क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स पावर, तो पावर आपने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, थोड़ा सा नीचे में टाइप सॉल्यूशन करता हूँ। पावर कैन बी डिफाइन एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पावर का ये भी फार्मूला है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है 250 आवर, टाइम कितना है 3600, डिवाइड करो ले 0.069 वॉट आएगा। माय डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल यहाँ पे होता है